Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing elasticity of demand. और इससे हमने ये डिस्कस किया what's price elasticity of demand, how is it measured and what are the different types of price elasticity of demand. चलिए आज हम elasticity का एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, that is factors determining price elasticity of demand. देखिए हम कहते हैं कि किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक है या हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है या यूनिटी इलास्टिक है या इक्वल टू यूनिटी है या ग्रेटर देन यूनिटी या लेस देन यूनिटी. लेकिन दिस elasticity of demand of a commodity is affected by a number of factors which we have to discuss today. किस चीज़ की इलास्टिसिटी क्या होगी, whether it is greater than unity or less than unity, ये perfectly elastic है या perfectly inelastic है, it depends upon a number of factors. और इन factors में से important ones आपके सामने. The पहला factor जो है, the first factor that determines or affects the price elasticity of the demand is the nature of the commodity. देखिए जो commodities हम consume करते हैं तीन तरह की होती है. We have the necessaries, we have the luxuries and we have the comforts. Ordinarily जो necessaries हैं जैसे salt है, kerosene है, मैच बॉक्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, these have less than unity elasticity of demand. Less than unitary और less than unity इसे हम inelastic भी कहते हैं. Less than unitary elastic, less than unitary elastic, inelastic इनकी डिमांड होती है, inelastic होती है, because a price change does not make a greater change in the demand for these commodities, because these are the necessities of life. We cannot survive without these commodities. इस तरह जो लग्जरीज हैं जैसे एयर कंडीशनर है, कॉस्टली फर्नीचर है, फैशनेबल गारमेंट्स हैं, इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ग्रेटर देन यूनिटी होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट चेंज in their price has a great effect on their demand. अगर प्राइस इंक्रीज होता है we curtail the demand of these luxuries. अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो हम इन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं. It's because of their nature. Then we have another category of goods that's comforts. जैसे ट्रांजिस्टर है, कूलर है, फैन है, कूलर है, ट्रांजिस्टर है, एट्सेट्रा. इनकी डिमांड न ज़्यादा इलास्टिक होती है न ज़्यादा इनइलास्टिक होती है, ये इन बिटवीन होती है. देन वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, जैसे कार एंड पेट्रोल है, ये कॉम्प्लीमेंट्रीज है, जॉइंटली डिमांडेड. For example, rise in price of petrol will not reduce its demand if the demand for cars has decreased. Rise in price of petrol will not reduce its demand if the demand for cars has decreased. This is the first factor that determines price elasticity of demand. Another factor is the availability of substitutes. देखिए हमारे पास गुड्स होते हैं, सम गुड्स पोजेस वेराइटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जैसे टी है, कॉफ़ी है, टूथपेस्ट्स हैं, सोप्स हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते. देखिए जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, जबकि कुछ गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं जैसे सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, इनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है. प्राइस चेंज होता है लेकिन इनकी डिमांड कम नहीं होती, राइट. देन वी हैव अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज
price elasticity is the uses of the commodity. देखिए, there are some goods which are put a variety of uses. For instance, electricity है, बिजली है, ये हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, आयरनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए. अगर बिजली के टैरिफ्स बढ़ते हैं तो वी विल रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज टू इंपॉर्टेंट पर्पज लाइक लाइटिंग. हम सिर्फ लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. इट विल बी withdrawn from less important use. On the other hand, if a commodity such as paper has only a few uses, its demand is likely to be inelastic. यानी जितने ज़्यादा यूजेस होंगे इतनी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी, जितने ज़्यादा यूजेस कम होंगे इतनी डिमांड ज़्यादा इनइलास्टिक होगी. राइट. अनदर फैक्टर इज द पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज. देखिए, डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर दोज कमोडिटीज हुज कंजप्शन कैन बी पोस्टपोन. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कंजप्शन हम पोस्टपोन कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, डिमांड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, ये हम पोस्टपोन कर सकते हैं, या कार परचेज करने के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं. एज ए रिजल्ट, डिमांड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, etc. will be elastic. Conversely, goods whose demand cannot be postponed, their demand will be inelastic. जैसे हेल्थ केयर है, मेडिसिन है, या कोई हार्ट रिलेटेड इक्विपमेंट है, इसकी हम अर्जेंसी है, इसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी. इसी तरह एक और फैक्टर है, दैट्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर. देखिए, जिन लोगों की इनकम हाई होती है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, या जिनकी डिमांड इनकम बहुत लो होती है उनकी डिमांड भी इनइलास्टिक होती है. पीपल हुज इनकम्स आर वेरी हाई और वेरी लो, देयर डिमांड विल ऑर्डिनरली बी इनइलास्टिक बिकॉज राइज और फॉल इन प्राइस विल हैव लिटिल इफेक्ट ऑन देयर डिमांड. जैसे रिच और पुअर, रिच के लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है, पुअर के लिए भी डिमांड इनइलास्टिक होती है. इट्स द मिडिल क्लास और मिडिल इनकम ग्रुप who will have elastic demand because their pattern of demand goes on changing. क्योंकि उनकी इनकम्स कभी हाई होती हैं, कभी लो होती हैं. So they may go for luxuries, they may go for comforts, and they also rely on necessities of life depending upon the price structure. इसी तरह we have the habit of the consumer. देखिए, अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज़ का हैबिचुअल बन जाता है, कोई स्मोकिंग का, कोई कॉफ़ी का, कोई टोबैको का, तो उस सूरत में डिमांड इनइलास्टिक होती है क्योंकि वो ईजिली अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकता है. इसी तरह प्रपोर्शन ऑफ इनकम डिपेंड ऑन द कमोडिटी, कितना पैसा हम किसी कमोडिटी पे खर्च करते हैं. देखिए, जो चीज़ें जिन पे हम बहुत कम खर्च करते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. जैसे नीडल है, इट कंज्यूम्स नेग्लिजिबल प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम, इसलिए इसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. ऑन द अदर हैंड, द गुड्स विच कंज्यूम अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम, जैसे स्कूटर है, क्लोथिंग है, इन चीज़ों की डिमांड इलास्टिक होती है. राइट. अनदर फैक्टर इज द प्राइस लेवल. देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द प्राइसेस ऑफ the concerned commodity. Elasticity of demand will be high at higher prices and it will be low at lower prices. Right? Then we have the time period. Time period का भी important role होता है in deciding the elasticity of demand. In short run or in short period, elasticity of demand is inelastic. Demand will be inelastic. And in long run, long period, it will be elastic. क्योंकि
It is so because in the long run a consumer can change his habits. So rise in price in the long run is followed by relatively more fall in demand. That's demand will be elastic. Right? So these are the factors, various factors that affect elasticity of demand. Starting from first, we have nature of the commodity, we have availability of substitutes. जितने ज़्यादा substitutes अवेलेबल होंगे इतनी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी. यूजेस ऑफ कमोडिटी, जितने ज़्यादा यूजेस होंगे इतनी ज़्यादा डिमांड इलास्टिक होगी, जितनी कम यूजेस होंगे इतनी डिमांड इनइलास्टिक होगी. फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अगर हम यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इनइलास्टिक होगी. अगर नहीं कर सकते हैं तो अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक होगी, अगर नहीं कर सकते हैं तो इनइलास्टिक होगी. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जितनी ज़्यादा हाई इनकम होगी इतनी ज़्यादा डिमांड इनइलास्टिक हो. लो इनकम होगी डिमांड फिर भी इनइलास्टिक होती है. देखिए अगर हम किसी चीज़ का हैबिचुअल हैं तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. और प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, जितना ज़्यादा हम किसी कमोडिटी पे खर्च करते हैं इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड इलास्टिक होती है. जितना कम खर्च करते हैं इतनी डिमांड ज़्यादा इनइलास्टिक होती है. प्राइस लेवल, हायर प्राइसेस में डिमांड इलास्टिक होती है, लोअर प्राइस में इनइलास्टिक होती है. टाइम पीरियड की बात करें तो लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक होती है. राइट? सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके लिए ज़रूरी है यू हैव टू कंसल्ट योर बुक. ठीक है ना? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कंसल्ट मी, व्हाट्सएप मी, SMS मी, कॉल मी, आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.